नमस्कार, मैं डॉक्टर चुन्नन कुमारी, प्राध्यापिका आरपीएस कॉलेज चकियाज मानार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं स्नातक प्रथम खंड MIL हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र की आगे के प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो मॉडल प्रश्न पत्रों की इस श्रृंखला में अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर 55 नंबर, मैं 54 तक मैं आप लोगों को बता दी थी और आज 55 नंबर का प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, उसका होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। ये अज्ञेय का पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन है, 1902, 1907, 1911 या 1913। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। इसमें से अगला प्रश्न है, अज्ञेय का निधन किस वर्ष हुआ था। तो इसमें से भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1978, 1987, 1983 या 1989। तो इसका सही उत्तर होगा, अज्ञेय का जन्म हुआ था 4 अप्रैल। अज्ञेय का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी के लेखक कौन है। गद्य जीवितम में एक संस्मरण दिया हुआ है, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी। यह श्याम नंदन किशोर के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी के लेखक कौन है। तो प्रमोद कुमार, महेंद्र, मधुकर, अवधेश्वर, अरुण। तो इसमें सही आंसर होगा श्यामानंद किशोर। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी किस विधा की रचना है। तो यह एक रेखा चित्र है या शब्द चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है। चूँकि श्याम नंदन किशोर जो हैं, वो अपने बीते दिनों की कहानी जो राम वृक्ष बेनीपुरी के साथ गुजारे थे, उन्हीं को कलमबद्ध करते हैं संस्मरण के रूप में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संस्मरण, यानी कि कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की संस्मरण विद्या की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रमोद माली गुरुजी के रचयिता कौन है। तो उसी में माली गुरुजी एक शीर्षक दिया हुआ है, उस रचना के लेखक हैं प्रमोद कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन है। तो तोड़ती पत्थर एक कविता है जो कि निराला के द्वारा लिखा गया है। यह कविता इलाहाबाद के सड़क पर एक काम करने वाली महिला मजदूरिन के विषय में निराला के द्वारा लिखा गया यथार्थपरक कविता है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर किस विधा की रचना है। तो तोड़ती पत्थर कविता है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर में किसका चित्रण हुआ है। तोड़ती पत्थर में मजदूरिन का चित्रण हुआ है, किशोरी का चित्रण हुआ है, रानी का चित्रण हुआ या कानिका, किसका चित्रण हुआ है।
तो तोड़ती पत्थर में एक मजदूरिन का चित्रण हुआ है। तो ये उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, निराला किस कालखंड के कवि हैं? चूँकि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, महादेवी वर्मा, पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद। तो निराला जो है छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। जूही की कली किसकी रचना है? तो जूही की कली निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, व्याल विजय के कवि कौन हैं? तो व्याल विजय के कवि दिनकर हैं। अज्ञेय हैं या निराला है या प्रसाद हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा व्याल विजय के कवि दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर की पहली कृति का क्या नाम है? तो इसमें 4 उत्तर दिया हुआ है, प्रणभंग, विजय संदेश, चक्रवात या उर्वशी। चूँकि विजय संदेश 1928 की रचना है, प्रणभंग 1929 की रचना है। तो इसमें पहला होगा विजय संदेश। व्याल विजय के दिनकर हैं हो गए। दिनकर की पहली कृति विजय संदेश। कुरुक्षेत्र के कवि कौन है? तो कुरुक्षेत्र के कवि दिनकर हुए। अगला प्रश्न है, हुंकार के कवि कौन है? तो हुंकार के कवि दिनकर हैं। यहाँ पर लगातार कई रचनाओं का नाम दिया हुआ है, जिसमें हुंकार, रेणुका, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी रचनाएं जो हैं दिनकर की हैं। रेणुका भी दिनकर की ही रचना है। रश्मि रथी में कर्ण के जीवन चरित्र पर आधारित यह रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा भी दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो हरिऔध का पूरा नाम मधुकर सिंह उपाध्याय है या काशी सिंह है या प्रयाग सिंह है या अयोध्या सिंह उपाध्याय है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यह हरिऔध उनका उपनाम लगता है। अगला प्रश्न है, माता यशोदा के कवि कौन है? तो माता यशोदा के कवि हरिऔध हैं। माता यशोदा काव्य में यहाँ पर जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर चले जाते हैं तो उसके वियोग में ब्रजवासी बहुत ही दुखी हैं। जब इस दुख की अवस्था में उद्धव उनके पास आते हैं तो उन्हीं से यशोदा माँ अपनी व्यथा कथा सुनाती है। उसी व्यथा कथा के ऊपर आधारित माता यशोदा काव्य है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के कवि कौन है? तो प्रिय प्रवास हरिऔध की ही रचना है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के कवि कौन है? तो ये भी वैदेही वनवास भी हरिऔध की ही रचना है। 77 नंबर प्रश्न है, हरिऔध किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, छायावाद के या उत्तर छायावाद के? तो इसका सही उत्तर होगा हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हैं। इसमें भारत की क्या स्थिति है, जब हमारा देश परतंत्र था उस समय हमारे देश की दुर्दशा क्या थी, इसी का चित्रण इस काव्य में किया गया है। आगे की प्रश्न है, भारतेंदु का पूरा नाम क्या है? तो भारतेंदु का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, महादेवी किस युग की कवियत्री हैं? तो इस
भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रगतिवाद? इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा जो है छायावाद की कवित्री हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे, आधुनिक मीरा किन्हें कहा जाता? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसमें अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी कविता है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली यह महादेवी वर्मा की कविता है। यह मैं नीर भरी दुख की बदली उनकी दीप शिखा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। इसमें अगला प्रश्न है, लहर किसका काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। लहर जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो झरना भी प्रसाद की ही रचना है। प्रेम पथिक के कवि कौन है? 86 नंबर प्रश्न है, प्रेम पथिक के कवि कौन है? तो प्रेम पथिक के कवि जयशंकर प्रसाद है। यह प्रेम कथा पर आधारित एक लघु काव्य है। कामायनी के कवि कौन है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराणा का महत्व के कवि कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। महाराणा का महत्व के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर के कवि कौन है? तो ले चल मुझे भुलावा देकर के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, काशी वर्णन के कवि कौन है? तो काशी वर्णन के कवि, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद, निराला, त्रिलोचन या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो काशी वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। मंदिर दीप की रचना किनकी है? तो मंदिर दीप की रचना महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, महादेवी की कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो चूंकि महादेवी वर्मा को वेदना की कवित्री कहा जाता है, तो इसलिए महादेवी वर्मा के काव्य का केंद्रीय भाव वेदना है। महादेवी किस संस्था से संबंध रही हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदुस्तानी अकादमी, प्रयाग महिला विद्यापीठ या उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की से संबंध रही हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय किसकी कविता है? तो हिमालय 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन, महादेवी वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, फूल और कांटा किसकी कविता है? तो फूल और कांटा यह कविता हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। तो ये हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, हम कौन थे कविता के रचनाकार कौन है? तो हम कौन थे मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊं के कवि कौन है? तो यह भी कविता मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बंदी खाना के रचनाकार कौन है? तो बंदी खाना के रचनाकार, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नागार्जुन, वचन, त्रिलोचन या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा बंदी खाना के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, एक तारा के कवि हैं? एक तारा के कवि नागार्जुन है, सुमित्रानंदन पंत है, त्रिलोचन है या महादेवी वर्मा है। तो इसका सही उत्तर होगा
एक तारा के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है सामग्रिक का नवोद्यान कविता के कवि कौन हैं? इसके लेखक हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न है टूटा पहिया के कवि कौन है? 101 नंबर का प्रश्न है टूटा पहिया के कवि कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हो, शमशेर बहादुर, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या निराला। तो टूटा पहिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है छागलोपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रमोद कुमार सिंह। अगला प्रश्न है भारती के नाम कवि का पत्र के रचयिता कौन है? तो भारती के नाम कवि का पत्र के रचयिता, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डॉक्टर श्याम नंदन किशोर, अनामिका गगल गिल या मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर श्याम नंदन किशोर। भारती के नाम कवि का पत्र के रचयिता हैं डॉक्टर श्याम नंदन किशोर। बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है? तो बादल को घिरते देखा है कि कवि, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर, नागार्जुन या मुक्तिबोध। इसमें सही उत्तर होगा नागार्जुन। बादल को घिरते देखा है के रचयिता हैं नागार्जुन। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। अगला प्रश्न है अंधा युग के रचयिता कौन है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। आज के वर्ग में इतना ही। अगले वर्ग में हम लोग इस मॉडल प्रश्न पत्र की श्रृंखला में कुछ और प्रश्न पत्रों को लेकर शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।